जहाँ तक नंबर गेन है, असूली तौर पे जो सियासी जमात के पास अक्सरियत है, पहले हक बनता है कि वो हुकूमत साजी करे। जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक बनता है। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है, अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। नून लीग या PTI से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूं। मैं वजीर आजम के लिए PP का नामजद उम्मीदवार हूं। फैसला तब्दील करने के लिए हमें CEC का इजलास बुलाना होगा। नून लीग क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं, ये बताने की पोजीशन में नहीं। माजी में PTI के साथ कोई भी डायलॉग कामयाब नहीं रहा। इलेक्शन रिजल्ट ARY पे ही देख रहा था। रात तक लाहौर में जीत रहा था। मोबाइल सर्विस बंद होने से पहले मेरे 61,000 वोट थे। उसके बाद नतीजा बदल गया। कम नशिस्तों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के लिए दौड़ धूप। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। फजल रहमान और MQM से राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की आजाद अरकान से भी राब्ते तेज करने की हिदायत। सियासी जमातों से राब्तों के लिए नून लीग ने कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वजारत आला देने पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग में 24 घंटे के दौरान एक और राब्ता। जराये का कहना है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत साजी के लिए फार्मूला तय करेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान रात गए मुलाकात सूदमंद साबित हुई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज मुलाकात का इम्कान है। जिसके पास 50 सीटें नहीं, वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हम KP की तरह पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। सबसे दरखास्त है हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, मखसूस नशिस्तें बचाने के लिए MWM शामिल हो सकते हैं। पार्टी लीडरशिप की मीटिंग में लाएमल तय हो गया, जल्द ऐलान करेंगे। इलेक्शन 2024 किसी जमात को सादा अक्सरियत न मिल सकी। कौमी असम्बली की 265 में से 255 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सबसे ज्यादा 100 नशिस्तें लेकर आगे। नून लीग का 73 सीटों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी ताकत। MQM ने भी 17 सीटें जीत ली। JUI 3 और IPP सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। इलेक्शन कमीशन ने NA88 खुशाब 2 का नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग 15 फरवरी को होगी। सिंध असम्बली के हल्का PS18 का नतीजा भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, पोलिंग मटेरियल छीने जाने पर PS18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK90 का नतीजा भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA64 से कैसरा इलाही और PP32 में परवेज इलाही की आरोज के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार को भी नोटिस जारी। NA130 पर नवाज शरीफ, NA119 पर मरियम नवाज, NA117 पर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया। NA127 से अता तारड़ की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया। NA71 सियालकोट से रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा गिनती की दरखास्त दे दी। NA148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज। शुएब शाहीन का NA47 के नतीजे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। शुएब शाहीन कहते हैं, फॉर्म 47 में रिजल्ट को तब्दील किया गया, हमारी गैर मौजूदगी में नतीजा मरतब किया गया, ये इक़दाम इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है।
आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, हर उम्मीदवार का नतीजा पोल होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये जिद्दोजहद, जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज्यादा मीटिंग हुई, नाकाम की गई। हमारी इस अजीम जिद्दोजहद का नुक्ता-ए आगाज है और अब ये तहरीक अवाम अपना हक लेकर ही खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ कराची में धरना, अवाम के मैंडेट पर कब्जा हुआ। अवाम अपना हक लेकर ही ये तहरीक खत्म करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा जुल्म के खिलाफ ना उठे तो भत्ताखोरी और दहशतगर्दी होगी। 2 पट्टे की चप्पल में आने वाले अरबपति बन गए। अवाम ने इलेक्शन कराची के गद्दारों को शिकस्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। अवाम ने आइन पर मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कौम को इंतशार, पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफाबख्श राब्ते की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पोलराइजेशन और इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। सियासी क़यादत और कारकुनान को जाती मुफादात से बाला होकर हुकूमत, अवामी खिदमत की कोशिशों को हम अहम करना चाहिए। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के इलेक्शन से मुतालिक बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आम इंतखाबात से मुतालिक बाज ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है। बाज बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है, जो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। न ही ये बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आजादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। पोलिंग स्टेशन पर शफाफियत कायम रही। आरओ ऑफिस में शफाफियत पर समझौता हुआ। आरओ ऑफिस में मुबसरीन को जाने नहीं दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। फैफिन ने इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, मुल्क भर में टर्न आउट 48% रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। NH-40 में मुबैना धांधली के खिलाफ शिमाली वजीरिस्तान में एहतजाज। मोहसिन दावड़ और साथियों ने आर्मी कैंप गेट के सामने एहतजाज किया। चंद साथी असलहे समेत शरीक थे। पुलिस जराये के मुताबिक रोके जाने पर मोहसिन दावड़ के साथियों ने फायरिंग कर दी। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। ये मेरा तीसरा चिल्ला है, सेल नंबर 15। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह कि पाकिस्तान की सर एक पे गाड़ी रोके शेख साहब आपने 5000 से वोट लिए, 5000 वोट मिले और मैं हारा हूँ। मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को जमानत मिलने पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI और 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शिरानी शहीद। मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इसराइली फोर्सेस के गजा में मजालिम जारी। 24 घंटे में 107 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अल नसीर अस्पताल पर भी फायरिंग। अल अमल अस्पताल के हमले के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रफा के सेफ जोन में भी बमबारी। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर की रिटाई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से जंगबंदी से मुतालिक मीटिंग करने से इनकार कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज।
फलस्तीन फुटबॉल टीम का जनूबी अफ्रीका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। केप टाउन का एयरपोर्ट फ्री पैलेस्टाइन के नारों से गूंज उठा। परस्तारों की खुशी दीदनी, खिलाड़ियों को गले लगाया, तस्वीरें बनवाई। नुमाइशी मुकाबले कल से 18 फरवरी तक खेले जाएंगे। टेनिस स्टार असामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। असामुल हक कुरैशी ने 8 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल असगर नवाज 15 में से 7 वोट ले सके। HBL PSL सीजन 9 की ट्रॉफी की रोनुमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। ऑफिशियल तराने पर रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जो रही है पिछले सालों में, तो इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है। अप्लायंसेस के अंदर डॉलन्स जो है वो किंग है और इसी तरह से कराची की जो PSL की टीम है वो कराची किंग है। सो ये 2 किंग्स एक साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ बड़े इदारों के जुड़ने का सिलसिला बरकरार। डॉलन्स PSL 9 में कराची किंग्स का रिलायबल अप्लायंसेस पार्टनर बन गया। तकरीब में कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद, ऑलराउंडर अनवर अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शान मसूद ने कहा, बड़ी फ्रेंचाइज के साथ बड़े नामों का जुड़ना खुशाइन है। कराची के शेर जीत का हदफ लेकर मैदान में उतरेंगे और किंग्स को फिर चैंपियन बनाएंगे। मरूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मदाओं से बिछड़े 1 साल गुजर गया। अदबी खिदमात पर अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।